दीदा कहाँ? अच्छा रुको रुको रुको, मुझे बात बताओ, क्या बात बताने वाले थे आप, बोलो। ये दीदा कहाँ चली गई? कहाँ गई? मैं अभी एक बार देख के आती हूँ। नहीं नहीं, दीदा गुस्सा हो जाएंगी और डांटेंगी भी। मैं यहीं रुकती हूँ। अरे कभी सोचा नहीं था कि ऐसी बात करनी पड़ेगी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। कभी किस्मत ऐसा करती है, कभी किस्मत ऐसा करती है। रिलैक्स। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। ओके ओके ओके, काम डाउन। आप पहले मुझे बताओ कि बात क्या, थोड़ा क्लियरली बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इससे ज्यादा क्या क्लियरली बताऊं तुझे? अभी तक आपने कुछ बोला ही नहीं। नहीं, एक बार मैं जाती हूँ बाहर। ये जो सब घर में हो रहा है तुझे दिख रहा है ना? अरे इतना कम था कि प्राची ने और एक मुसीबत हमारे गले डाल दी है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि प्राची खुशी को ढूंढने के लिए अंदर गई हुई है। क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम फ्यूचर में क्या बोलने वाली हो। तुम कुछ ऐसा खराब बोल दोगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी और वो सुन लेती, तो इसीलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। आपसी मामला है ना, आपस में रहना चाहिए सामने वाले को। ये सारी बकवास बातों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे खुशी को ढूंढना है, मैं खुशी को ढूंढने आई हूँ। तुम खुशी को क्यों ढूंढना चाहती हो? तुम खुशी को ढूंढ इसलिए रही हो ना ताकि वो लोग खुशी को अपने साथ ले जाए। अच्छा, तो मेरे मुंह से सुनना चाहते हो रणबीर कि खुशी को मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ, पर जब तुमने सच नहीं बोला तो मैं भी नहीं बोलूंगी। बोलो ना प्राची, बोलो, जवाब दो। तुम खुशी को इसलिए ढूंढ रही हो ना ताकि उसको ऑर्फनेज लेके जा सको, है ना? बोलो। राइट, सही कह रहे हो। मैं उसे इसलिए ढूंढ रही हूँ ताकि उसे मैं पकड़ के ऑर्फनेज वालों को दे दूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं, उसका ख्याल रखेंगे, तुम्हारी तरह नहीं। खुश? कितनी भी कोशिश कर लो रणबीर, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि अगर खुशी मुझे मिली तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हें पता है खुशी के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता खुशी के बारे में। मुझे पता होता तुम्हें बता देता मैं। तुम ढूंढो, मैं भी तो ढूंढ ही रहा हूँ तुम्हारे साथ। पूरे घर में ढूंढो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में कुछ है जो तुम बोलना चाह रहे हो पर बोल नहीं पा रहे हो। Am I right? मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो तुम बोल नहीं पा रही। Am I right? नहीं आ रहा, ये लोग इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मैं एक बार अंदर जाकर देखती हूँ वो लोग क्या करे, कहाँ ढूंढे। नहीं नहीं रिया, यहीं रहो। कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो यहीं रहते हैं। तुम सब यहाँ एक साथ खड़े रहकर क्या पंचायत कर रहे हो? सब लोग अलग अलग जगह बैठो, एक साथ मत खड़े रहो। उन लोगों को लगना चाहिए कि हमें कुछ पड़ी ही नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है। अरे क्या बात कर रही है मम्मी जी आप समझ नहीं रही है। देखिए, अगर हम ज्यादा नॉर्मल बिहेव करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि हमें कुछ पड़ी ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है घर में और कुछ पड़ी नहीं है हमें, तब तो इनफैक्ट उन्हें लगेगा कि हम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, है ना? मुझे लगता है कि हमें एकदम बैलेंस करके चलना चाहिए, नेचुरल रखना चाहिए, है ना? ऐसा भी ना लगे कि हमारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है और लोग तलाशी लेने आए और हमें पड़ी ही नहीं। और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि जैसे कि हम बहुत डर गए, है ना? डोंट यू थिंक? तो बैलेंस करके रखते हैं। ये देखो, अब मुझे एक्टिंग सिखा रही है नेचुरल रहने की। अगर इतनी एक्टिंग जानती ना पल्लवी तो हीरोइन बन चुकी होती, और हीरोइन नहीं तो कम से कम टीवी सीरियल में तो काम कर ही चुकी होती, पैसे भी कमा लेती। कितना अच्छा होता ना। मम्मी जी मैं ठीक है पल्लवी, जैसे तू कहती है ना वैसा ही करते हैं। थोड़ी फिकर, थोड़ी बेफिकर, रियल रहने की कोशिश करते। ठीक है, एक बार प्राची यहाँ से चली जाए ना, फिर उसके बाद हम सब मिलकर सोचेंगे आगे क्या करना है। मम्मी जी, पल्लवी, आप लोग ये क्या बोले जा रहे हो? नेचुरल एक्टिंग, फिकर, बेफिकर, ये बैलेंस, क्या क्या बोले जा रहे हो आप लोग? टेंशन दे रहे हो मुझे यार। और देखो पल्लवी, तुम तो जानती हो ना, मैं जब नर्वस हो जाता हूँ ना तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, बता रहा हूँ। इसीलिए प्लीज आप लोग शांति से खड़े रहो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके रिलैक्स।
लाइट को क्या हो गया? लाइट को पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली यहाँ की लाइट हमेशा से खराब थी, कभी आती है कभी चली जाती है। खुशी को अंधेरे से डर ही नहीं लगता, और यहाँ इसकी माँ अंधेरे से डर के मुझसे लिपट गई, और ये बिल्कुल ठीक है। कहाँ देख रहे तुम? कहीं नहीं से। कौन है वो? कौन है? कोई भी तो नहीं है वहाँ कौन होगा? कोई नहीं है। क्यों? नहीं, खुशी तो नहीं छुपी है वहाँ। मैं क्यों फील करूंगा? कुछ फील नहीं हुआ। एग्जैक्टली, मैंने भी नहीं किया, मतलब जरा भी नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं। हाँ, मुझे भी जरा भी नहीं। जरा भी नहीं। क्या देख रहे हो तुम वहाँ? कुछ नहीं, मैं क्यों देखूंगा वहां पे कुछ? नहीं, मैंने अभी देखा, तुम वहाँ देख रहे हो, क्या है? मैं वहां देख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं वहां देख रहा हूँ। तुम बोल रहे हो वहां पे कुछ है, अब मैं यहाँ देखने लग जाऊंगा तो तुम बोलोगे यहाँ पे भी कुछ है। ऐसे थोड़ी चलता है। देखो, भले ही तुम्हारी नजर में मेरा हिसाब किताब बहुत कच्चा हो, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आंखें हैं मेरी, दिमाग भी है मेरे पास, मुझे दिख रहा है। तुम पहले वहां देख रहे थे, फिर यहाँ देख रहे हो, यहाँ वहां देख रहे हो, कुछ तो जरूर है। मत बताओ, मैं खुद देख लूंगी। प्राची मत जाना वहां पे। मैं खुद बताता हूँ तुम्हें मैं क्या देख रहा था। क्या देख रहे थे? मैं वहां पे देख रहा था और क्या? कोई है वहाँ? कौन है? कोई है। कौन? कोई तो है वहां पे। हाँ? देखो, मैं तुम्हें पहले बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा तुम बहुत घबरा जाओगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। और घबराने वाली बात भी है, तुम ना ज्यादा रिएक्ट मत करना एकदम से, ठीक है? रणबीर, क्या है? कौन है? बोलो। देखो, तुम लड़की हो, तुम रिएक्ट कर सकती हो, पर डरो मत, मैं हूं यहाँ पे, तो मैं तुम्हें रिएक्ट करने नहीं दूंगा, ठीक है? तुम बताओगे? मैं वहां जिसको देख रहा था ना, मैं अभी भी उसी को वहां देख रहा हूँ। कौन है? किसे देख रहे थे? बताओ। हाँ? What? भूत। क्या बोल रहे हो? देख रहा हूँ। हाँ। कहाँ है? वो देखो ना वहां सामने। छोटी बात ना, क्या कर रही हो इधर आओ। रणबीर, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ हो तुम? रणबीर, ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे भूत कुछ नहीं है, वो मैंने पार्वती को डराने के लिए बोला था। अच्छा फिर आप जाओ, वो देख लीजिए आपको मेरे साथ। वाह, कितनी समझदार हो। यहाँ क्यों आई फिर? चलो पीछे, छुपा। वेरी गुड। स्मार्ट गर्ल। बेटी किसकी है? आओ। क्या हुआ? वो पैर खिंच गया था थोड़ा। बेटा, थैंक यू बेटा। आंटी, पानी। नहीं बेटा, थैंक यू। थैंक्स बच्चे, गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें और हिम्मत दे। विक्रम, ये कैसा आशीर्वाद हुआ? मम्मी जी, रिया जो कर रही है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज का दिन हमारे लिए तो भारी है ही, लेकिन रिया तुम्हारे लिए और भी भारी है, क्योंकि तुम अपनी सगी बहन से झूठ बोल रही, रणबीर को बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं जानता हूं ये कितना टफ है, और जिस जगह तुम खड़ी हो और जो तुम कर रही हो वो हर किसी के लिए करना आसान नहीं है। हाँ बेटा, आई एम सॉरी रिया। कई बार रणबीर जिस तरह से तुमसे बात करता है, जिस तरह से तुमसे बिहेव करता है, गलत है, नहीं करना चाहिए उसे ऐसा। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। नहीं आंटी, आप क्यों सॉरी बोल रही है? मैं जानती हूँ ना रणबीर को, गुस्से में वो कुछ भी बोल देता है, but he never really means it.
दिल से थोड़ी बोलता है, मैं जानती हूँ ना, इसलिए शायद उसकी बातों का बुरा भी नहीं मानती है। दिया, तू उससे प्यार जो बहुत करती है। आपका ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन और ये पागलपन ये साबित करता है आप तो किसी के पेरेंट बनने के लायक ही नहीं है। कुछ नहीं, हम लोग गलती से यहाँ पे लॉक हो गए थे। बच्ची है यहाँ पे? बच्ची सर नहीं, यहाँ पे ये है ना, ये इसके होते हुए बच्ची कैसे होगी? आपको तो पता है कितने अच्छे से ढूंढती है, छानबीन करती है। इसका बच्चे तो ये तो खुद को भी छान के निकाल ले बाहर, तो इसको बच्ची नहीं मिली। मतलब सर खुशी यहाँ पर नहीं है, शी इज नॉट हियर। नहीं है ना? नहीं है वो यहाँ। ठीक है, वैसे भी इस घर में कुछ ही जगह बची है देखने के लिए, उसे भी चेक कर लेते हैं। आओ चलो। खुशी यही है, इसी कमरे के अंदर है। खुशी बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही छुपना है तब तक जब तक ये सब घर से बाहर नहीं चले जाते। ओके, आपने बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। खुशी, कम हियर। गुड गर्ल, कितनी अच्छी से छुप गई थी तुम। मेरे घर वाले भी ना समझते नहीं है, कहीं भी रोमांस करने लग जाते हैं। ना माहौल देखते हैं, ना जगह देखते हैं, ना गंदगी देखते हैं। खुद रोमांटिक नहीं हो रहा हूं मैं, इमोशनल हो गई है, खुशी नहीं मिल रही है ना, तो नहीं, बीवी की केयर तो करूंगा ही ना मैं। या मिल जाएगी, मिल जाएगी। मान लिया आप लोगों को। सुनो 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 सुनो, मानना बाद में, अभी तुम छुप जाओ प्लीज। ओके, वहां जाके कोने में जहां पहले छुपे थे। खुशी मेरे साथ चलो, मैं छुपाती हूँ, तो मैं चलो। कड़वी बातें मेरे दिल में चुभती हैं। ये बातें मुझे करनी क्यों पड़ती है, कभी सोचा है? नहीं, मुझे नहीं पता। सच में तुम्हें नहीं पता? नहीं पता मुझे। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो, जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत कर दिया। तुमने मेरे साथ गलत क्या किया है, तुम ये पूछ रहे हो? अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुमने कभी कुछ गलत किया नहीं है, तुम हमेशा सच बोलते हो, तुमने कभी कुछ छुपाया नहीं है, कभी झूठ बोलते ही नहीं। इस सवाल का जवाब तो सच दो रणवीर। और तुमने तो हमेशा सच बोला है मुझसे, तुमने तो कभी कुछ छुपाया नहीं मुझसे। तुम मुझे पूरा सच बताती हो नहीं ना? मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे आके पूछो, मुझसे डिस्कस करो, बट मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया कभी तुमने किसी चीज के बारे में। एक मिनट, हम लोग यहाँ से जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी, और आप लोगों को भी कुछ भी पता चले हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इट्स ओके सर। यहाँ किसी से क्या ही कहो, आदत हो गई है अपनों से धोखा खाने की। जो धोखा देते हैं अपने ही होते हैं। मुझे भी जो धोखे मिले ना, वो भी अपनों से ही मिले। तुमने धोखों के साथ जख्म दिए जो अभी तक भरे नहीं, और आज वही अपने उन जख्मों को खरीदने के लिए आ गए। प्राची,
संभालो खुद को। नहीं प्राची, ये लुक नहीं। मैंने तुम्हें पहले की तरह सोच के नहीं संभाला। संभाला है तो सिर्फ एक दोस्त की तरह, और एक दोस्त की तरह मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में सारी खुशियां मिले। और प्राची, तुम सारी खुशियां डिजर्व करती हो। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। प्यार के चक्कर में तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें खुशी मिल जाए, और तुम्हारी खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढ लूंगा। क्या हुआ? हो गया। हो गया मतलब क्या हो गया? वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, ऐसे कैसे हो गया? मुझे समझ में नहीं आता, आप इतनी सी हो, इतनी घुमा फिरा के बातें कैसे कर लेती हो एकदम प्राण। एनीवे, साफ साफ बताओ। मैंने तो आपको कहानी भी सुना दी, अब तो आपको सो जाना चाहिए ना। अरे सोने के लिए ही तो बोल रही हूँ। क्या बोल रही हो? आपको पता नहीं है मैं यहाँ आपके कमरे में आपके साथ सोने क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं आपको सबसे अच्छा लगता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों आए हो। आपको नहीं पता? बताओ क्यों आए हो। ताकि आप मुझे अपने पास सुलाओ। तो मैडम, मैं आपको अपने पास ही तो सुला रहा हूँ, मतलब ऐसे ही पास सुलाते हैं। अब और क्या, मैं गोदी में उठा के सुला लूं? इसको तो कहते हैं सुलाना। अरे ऐसे नहीं, ऐसे सुलाते हैं क्या बच्चों को? ऐसे मुझे कैसे नींद आएगी? ऐसे नहीं सुलाते बच्चों को। तो कैसे, मतलब कैसे सुलाते हैं? कहानी वानी भी सुना दी, अब क्या करूं? ओह, ये भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। आप पापा हो फिर भी ऐसे सर पे हाथ रख के यूं और ऐसे थपथपा के ऐसे सुलाते हैं, और साथ में गाओ भी, लोरी। खुशी, आर यू श्योर तुम लोरी सुनना चाहती हो? क्योंकि मैं लोरी में कुछ खास हूँ नहीं। सुना तो दूंगा तुमको लोरी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट मी वार्न यू, अगर मैंने लोरी सुनाई ना तो जो थोड़ी बहुत निन्नू जो आपको भी आ रही है ना, वो भी चली जाएगी। नहीं, कोई बहाने नहीं, आपको तो गाना ही पड़ेगा। लोरी गाओ। मेरी बेटी, मेरी आवाज में ना सुर है ना ताल है। प्यार तो है ना, वही चाहिए मेरे शिव। क्या बात है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती सोते हुए। तो मेरी बेटी हो तुम, है? चलो ठीक है। झूठा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी पंछी है तू। दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। खुशी, अरे खुशी, नहाना। भाग क्यों रहे हो? इधर आओ, उतरो नीचे, नीचे उतरो। खुशी, नहाना तो पड़ेगा ना, कहाँ भागे? खुशी, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अब वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे नहीं जाना है वहाँ वापस। प्लीज दीदा, मुझे छुपा छोड़ना प्लीज। दीदा, डरो मत। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो इसे यहाँ से ले जा सके। चलो जल्दी लेके चलो यहाँ से चलो। खुशी है या नहीं ये हम पता कर लेंगे। अगर आप लोग मना कर रहे हैं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ।
कुछ ऐसा मत करना कि जिससे सिचुएशन और खराब हो जाए। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम जाके मीरा से बात करो, उससे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करो और हो सके तो उसे सॉरी फ्री कराओ। वो जो लॉयर कह रहा है वो बिल्कुल सही है, और मम्मी और खुशी जो बोल रही है वो गलत है। मैं अभी खुशी सो रही है, मैं उसको भी लेकर ऑर्फनेज चला जाता हूँ। मैं वहां जाऊंगा, मैं उनके सामने एक स्टोरी बना दूंगा, बोल दूंगा कि खुशी बहुत परेशान थी, प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, तो मैंने उसको प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया। उनको अच्छा भी लगेगा और क्यों ना लगे। मैं उसके बाद अडॉप्शन के लिए बोलूंगा, और जब मैं उनको बोलूंगा तो वो आई एम श्योर मेरे को रेकमेंड भी करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया, और लगे भी क्यों ना। हालांकि मैं ही पिता हूं, लेकिन मैं ही आपके पास ऑर्फनेज में ले आया। इट्स नाइस, काम करेगा। उनको लगेगा कि ऐसा कौन पिता करता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल फादर लगूंगा मैं। ठीक है, मैं खुशी को लेके ऑर्फनेज जाता हूं। यस, यही करना पड़ेगा। मैं खुशी को इस वक्त ही ऑर्फनेज ले जाता हूं और उसको वहां जाके छोड़ देगा। यहाँ पे तो नाकाबंदी कर रखी है इन लोगों ने, पर नाकाबंदी करी क्यों है? भाई सुनो ना, गाड़ी थोड़ी पीछे कर लो ना, मुझे पीछे करनी है, प्लीज जल्दी करो। अरे हम कहाँ गए? और यहाँ तो पुलिस है। हाँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? आप उठ गए? हम अभी ऑर्फनेज जा रहे हैं। क्यों ऑर्फनेज? नहीं, मुझे नहीं जाना है। नहीं, मुझे पता है आपको नहीं जाना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी के लिए वहां जाना बहुत जरूरी है खुशी, बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैं समझ सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं रहूंगा ना वहाँ पे, आपके पास रहूंगा ना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपसे दूर, बस कुछ देर के लिए आपको जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे शिव कहीं ले चलो ना, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है शिव, प्लीज नहीं जाना है मुझे। शिव के बाद शिव के घर गई थी। शिव के घर? हाँ, मैं खुद गई थी, और अभी पुलिस ने उनको पकड़ के रखा है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैंने सबको इतना सारा बोला, पुलिस अंकल को भी बोला, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बहुत छोटी बच्ची हूँ ना, आप तो मान लो मेरी बात। आप मुझसे प्यार करते हो ना पार्वती? खुशी बेटा, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। रोना नहीं। हाँ? नहीं, आप मेरा आंसू रहने दो, मैं खुद ही बोल लूंगी। आप बस शिव को बचा लो प्लीज ना। आप मुझसे प्यार करते हो ना पार्वती? हाँ बेटा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो बस मेरे लिए शिव को बचा लो, उन्हें बाहर ले आओ ना प्लीज पार्वती। मैं आपसे ना कुछ नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस लो, पिंकी प्रॉमिस। आपको जितना डांटना है डांट लेना, लेकिन प्लीज शिव को बाहर निकाल लो ना। मैं आपसे पक्का कुछ नहीं मांगूंगी प्लीज। प्रॉमिस। आप रुकिए, उनको लेकर आती हूँ। क्यों कर रहा है रणबीर ये सब? इतनी गलतियां, ये गलत है, उसे समझ में क्यों नहीं आ रहा? या फिर जानबूझ के कर रहा है? उसे सब पता है फिर भी कर रहा है। और इस सब में उसकी फैमिली भी उसका साथ दे रही। पल्लवी आंटी, विक्रम अंकल, दीदा, सबको पता है गलत है, फिर भी उसका साथ दे रही। यहाँ तक कि रिया भी,
उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम वॉल्केनो, ज्वालामुखी, तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझ में आ रहा है। हटो, आई मीन बोलो ना, या तुम चाहती हो कि मैं ऐसे खड़ा रहूं और देखता रहूं तुम्हारी तरफ? ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, ये क्यों, क्या साबित करना चाहते हो? मतलब क्या है? तुम्हें लगता है तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए? नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, अब मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। मुझे पता है मुझे बहुत गिल्टी होना चाहिए, मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, है ना? अगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमसे भी बेहतर जानती हूँ, तो तुम भी अपने आप को थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना? तो फिर ठीक क्यों नहीं करते अपने आप को? क्योंकि जरूरत नहीं है जरूरत ठीक होने की, मैं ठीक हूँ। देखो, अपने आप को जानना बहुत अच्छी बात, लेकिन ये भी जानना जरूरी है ना कि अपने अंदर प्रॉब्लम है, मैं उसकी बात करी, उसको क्यों नहीं सॉल्व करते? तुम क्यों नहीं करती अपनी प्रॉब्लम सॉल्व? मैं भी तो बोल सकता हूँ तुमको। और तुम यहाँ आई क्यों? अच्छा खासा सेल के अंदर था, मैं पीसफुल था, तुम यहाँ पे आई, मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे कोई मुझे मेरे सेल में वापस डाल दो। सॉरी। तो ठीक। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप ऐसे काम डाउन, इट्स ओके। तूने सुना क्या बोला उसने? वो इल्जाम लगा रही है तुझ पे। हिम्मत कैसे हुई कुछ भी बोलने की? वो जानती कितना है तुझे। ऑफ कोर्स, आप पहले। पता है क्या बोल रही है? इल्जाम लगा रही है तुझ पे, कह रही है कि तूने बच्चा चोरी किया। ऐसे कैसे बोल सकती है? आप शांत हो जाइए ना, आप शांत हो जाइए प्लीज। इट्स ओके, मैं हैंडल करता हूँ। और मैम, मैं आपसे इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज आप अभी चाहिए ना। ठीक है, इट्स ओके मम्मी, आप बोलो मुझे। मैंने गलती की है, मेरी वजह से तू यहाँ है आज। मैं जिम्मेदार हूँ, तेरी इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा था ना तुझे कि खुशी को घर पर रख। मैंने जिद की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी जिद। I'm so sorry, मैं so sorry। It's okay मम्मी, it's okay। आपकी गलती नहीं है, आप पूरा ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आपने बोला, पर फाइनल डिसीजन मेरा था ना, मेरा डिसीजन था। मैं नहीं जाने देना चाहता था खुशी को, और सबसे ज्यादा मैं ही रोकना चाहता था उसको। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं बाप हूं ना, मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं देख सकता था, इसीलिए भावनाओं में बह गया। तो प्लीज, इट्स नॉट योर फॉल्ट। नहीं रणबीर, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और आंटी नहीं, हम सब हैं। एक्चुअली जब प्राची घर पर आई थी तो हमें समझ जाना चाहिए था कि हम गलत कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम गलत कर रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी मम्मी की गलती नहीं है। रणबीर, तू यहाँ है और फिर भी ये सब। तो जैसा बेटा सबको नहीं मिलता। You're a blessing। अरे कहाँ जा रही हैं आप? मैं प्राची से मिलने जा रही हूँ। मैंने प्राची के साथ बहुत झगड़ा किया था क्योंकि उसने कंप्लेन फाइल की थी। मुझे लगा उसकी कंप्लेन की वजह से तू यहाँ है। प्राची से बात करूंगी, उससे कहूंगी कि अपनी कंप्लेन वापस ले ले। वो बात माने कि मेरी, मैं बात करूंगी। नहीं मम्मी, आप मुझसे बात नहीं करोगे। हमें प्राची के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे ना पहले भी बात करना बेकार था और अब भी बात करना बेकार है। क्यों जरूरत नहीं है? रणबीर, इसमें एहसान की क्या बात है? इनफैक्ट इंस्पेक्टर साहब ने खुद कहा है, अगर हम प्राची को कन्विंस करते हैं कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले तो तुम बाहर आ सकते हो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। रणबीर, नहीं, हमें प्राची के पास नहीं जाना। आप लोग नहीं जाओगे प्राची के पास। थैंक यू इंस्पेक्टर। प्राची, थैंक यू सो मच। कुछ मत बोलो रिया, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए किया।
न तुम्हारे लिए और न रणबीर के लिए। देखा, इंसान जब सही होता है उसे उसके हक का मिल ही जाता है। देख लीजिए, हमारे काबिल लॉयर ने ये कर दिखाया है ना। प्राची के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा हमें। रणबीर, तू जल्दी से साइन कर। मैडम, मिस्टर रणबीर को आपके काबिल लॉयर ने नहीं, प्राची जी ने छुड़ाया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये झूठ है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस बॉस में जानता हूँ उसको, कभी करेगी नहीं ऐसा। तुम गलत जानते हो रणबीर। कोई लॉयर आया ही नहीं। मैंने किसी को कॉल किया ही नहीं था। प्राची ने ही तुम्हें छुड़वाया है। मिस्टर रणबीर कोहली, यहाँ पे साइन कर दीजिए। जी सर, एक सेकेंड। थैंक यू, ये लीजिए। क्या सच में प्राची ने? अब थैंक यू। मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. क्या कर रहे हो? ओह, मिस्टर भल्ला के प्रोजेक्ट की तैयारी। हाँ, बस कुछ पॉइंटर्स लिख रहा था। You wanna check? Why not? See. क्या हुआ? पॉइंट्स ठीक नहीं लगे? एक्चुअली अक्षय, अक्सर बिजनेस में लोग यही गलती करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जज नहीं कर रही। इनफैक्ट तुम्हें ये लगेगा कि शायद मैं गलत हूँ, या फिर बहुत लोगों को लग सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। और यू नो व्हाट, एक बार जस्ट हियर मी आउट कि मैं क्या सोच के बोल रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, हम बिजनेस क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स पैसों के लिए, पैसे कमाने के लिए। हम पैसे क्यों कमाते हैं? हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, ताकि हमारे माँ बाप आगे की जिंदगी अच्छी तरह से जी, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो। कभी कभी हम अच्छे से फैमिली वेकेशंस पे जाए, एंजॉय करें। इन शॉर्ट, हमारी लाइफ थोड़ी थोड़ी करके अपग्रेड होती जाए, यू नो, फॉर अ गुड लाइफस्टाइल, फॉर अ गुड लाइफ। और ये सब हम क्यों करते हैं? हैप्पीनेस, खुशी के लिए। जो खुशी होती है ना, वो दिल से आनी चाहिए, इसलिए हम दिमाग लगा के काम करते हैं। पर मुझे लगता है कभी कभी काम भी हमें दिल से करना चाहिए। आई मीन, दिल की सुननी चाहिए, नहीं? हाँ, you are right. So my point is, मुझे एक बात बताओ, मिस्टर भल्ला की जो कंपनी है वो अभी लॉस में जा रही, राइट? राइट। और उसके लिए वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज को वो जाने दे रहे, दे आर डूइंग ले ऑफ्स, राइट? उन्हें लगता है कि ऐसा करने से थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, बट मुझे लगता है कि ये करने से बेहतर
एक और ऑप्शन है जो इससे डेफिनेटली बेटर है। देखो मिस्टर भल्ला की जो कंपनीज की फैक्ट्रीज है, आई थिंक 4 फैक्ट्रीज राइट इन द सिटी, मिडल ऑफ दिल्ली है, राइट? तुम सोचो उसका रेंट कितना जाता होगा। तो अगर हम वही फैक्ट्रीज उठाकर सिटी से हटाकर सिटी के आउटस्कर्ट्स में, मतलब थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दे, तो उससे रेंट तो बहुत कम हो जाएगा। और तो और जो लोग ऑफिस आ रहे हैं, मतलब काम पे आ रहे हैं, वो वैसे ही आते रहेंगे, उनके जॉब पे कोई असर नहीं होगा और कुछ लोकल्स को भी काम मिल जाएगा। मतलब यू आर इवन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट? और ऐसा करने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और जरा सोचो कि जो उनके एम्प्लॉयज है वो 10-15 साल से उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने भी अपनी लाइफ थोड़ी प्लान की होगी, और अचानक ऐसे उनके हाथ से जॉब चली जाए तो अच्छा नहीं होगा ना। और अगर मैं जो कह रही हूँ वो ऑप्शन अपनाते हैं तो सोचो उन्हीं फैमिलीज के आशीर्वाद मिलेंगे, और कोई भी काम गुडविल के साथ स्टार्ट हो तो वो तो सक्सेसफुल हो ही जाता है, राइट? I think you're right. You're absolutely. Come in. मिस्टर भल्ला आइए ना, प्लीज कम। Wow. Really, it's an amazing idea. मैं तो डर गया था कि कंपनी से लोगों को निकालना ना पड़े। कंपनी लॉस में जो जा रही है मेरी, पर अब मैं खुश हूँ कि मेरे कंपनी में जो 10-15 सालों से लोग लॉयल हैं, उनको अपनी जॉब वापस मिल जाएगी। आई विल मेक श्योर कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगी। Definitely. थैंक्स मिस्टर अक्षय, आपने काफी अच्छा सुझाव दिया। मैं अपने मैनेजर को बोलता हूँ कि आपके साथ और एक मीटिंग फिक्स करें ताकि हम बिजनेस पार्टनर बन जाएं। आई मीन ऑफिशियली। बिल्कुल। तब तक मैं अपने पेपर वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। और मिस्टर अक्षय टंडन, आज से ये प्रोजेक्ट आपका होगा। Thank you so much, Mr. भल्ला। I'm really happy कि आपको मेरा आइडिया इतना अच्छा लगा। I'll take a leave now. Sure. I'll see you. Yeah. Thank you. Wow, प्राची is a genius. क्या जबरदस्त आइडिया दिया था वो। मिस्टर भल्ला इतना इंप्रेस हो गए। मुझे प्राची से मिलना होगा। Let's go. ओके, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। या आई कॉल। थैंक यू। क्यों? तुमने क्या कहा था? मिस्टर भल्ला के साथ जब मैं डील करूं तो दिमाग का नहीं दिल का इस्तेमाल करूं। एंड गेस व्हाट हैपेंड? मैंने एग्जैक्टली वही किया एंड यू नो व्हाट? वी क्रैक द डील। डील हमारी हो गई। यस! ओह माय गॉड, ये अक्षय कांग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारी अचीवमेंट है। हमारी। इनफैक्ट इस डील में हम दोनों ने मिलके काम किया था। इनफैक्ट तुमने मुझसे ज्यादा काम किया था, और अगर ये एडवाइस तुम मुझे नहीं देती ना तो ये डील हम कभी क्रैक नहीं कर पाते। कभी कभी दिल की बात बतानी पड़ती है, नहीं बताओगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? तुमने बताया होगा ना मिस्टर भल्ला को कि ये डील तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, तुम प्यार करते हो इस प्रोजेक्ट से। तो देखो, डील हमारी हो गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, दिल की बात बताओगे तो दिल जीत लोगे। सिंपल। बट मिस्टर खुराना, थैंक यू सो मच। आपने हमें आपके साथ बिजनेस करने का मौका दिया, एंड ट्रस्ट मी, वी विल नेवर डिसअपॉइंट यू। नो रणवीर, इनफैक्ट हमें तो बहुत खुशी है कि आपकी कंपनी ने हमें चूज किया। हमें तो लगा था कि आप पिछली बार की तरह फिनटेक कंपनी को चूज करेंगे। आज के बाद मेरे बिजनेस पार्टनर होंगे रणबीर कोहली, और रणबीर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आज के बाद हम दोनों पार्टनर्स हैं। उस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड था बिजनेस के लिए ऑब्वियसली, लेकिन मैं बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हो गया उसके साथ। मेरा दिमाग कम, मेरा दिल ज्यादा चल रहा था। जब दिमाग से ज्यादा दिल चले ना तो बिजनेस नहीं हो पाता। मैं ऐसा फर्मली बिलीव करता हूं कि जहां तुम बिजनेस करते हो वहां तुम्हारे इमोशंस कभी इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं ना वो आपको बहुत वीक बनाते हैं, और बिजनेस में इमोशन से काम तो होता ही नहीं, इंटेलिजेंस चाहिए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में इमोशंस कभी नहीं आने चाहिए। तो यू मीन जो प्रोजेक्ट आपने उनके साथ लॉन्च किया था वो आप नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब उसकी प्लानिंग्स खत्म होने वाली है, एंड बट उसके आगे का हमने प्रोजेक्ट अभी तक उनके साथ कोई फाइनलाइज नहीं किया। गुड फॉर अस, ये तो हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। थैंक यू सर। लगता है बारिश होने वाली है, इससे पहले बारिश शुरू हो, आई विल टेक योर लीव। प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू सर। थैंक यू। गुड नाइट।
नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? आयुष्मान हो, सब कुशल मंगल है। तुम बताओ, सब ठीक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल पंडित जी, परसों मेरी बेटी का, मेरी बच्ची का जन्मदिन है। पंछी नाम है उसका। तो मैं ना मंदिर के बाहर जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाना चाहती हूँ और मंदिर के लिए भी दान करूँ तो। हाँ हाँ बेटी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी तो मैं सोच रही थी परसों मेरी बच्ची के नाम पे एक पूजा करवाऊंगी और जितने भी जरूरतमंद है ना पूरे हफ्ते उन्हें खाना खिलाऊंगी। तो इसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। एक मिनट रुको, मैं डायरी लेकर आप सब लिख लूंगा और पूजा में क्या क्या सामग्री लगे वो बता दूंगा। जी और वो मंदिर में जो दान करना है उसमें क्या क्या लगेगा वो भी बताइए। मंदिर में दान तो अपनी इच्छा स्मार्ट कर लेना। पूजा में जो जो लगेगा सामग्री मैं बता दूंगा बेटे। और पूरे हफ्ते जो खाना खिलाना है उसमें क्या क्या लगेगा, अनाज, सब्जी, फल, ये सारे सामान भी बता देता हूँ। जी जी थैंक यू। एक मिनट मैं आता हूँ। जी जी। माता रानी, आपके आशीर्वाद से मुझे मेरी बच्ची वापस मिल गई है। मेरी खुशी, मेरी पंछी मेरे जीवन में वापस आ गई। तो बस उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे हिस्से की सारी खुशियां मेरी बच्ची को दे दीजिए। बस उसके जीवन में कोई कठिनाई, कोई दुख ना आए, कोई दर्द ना हो। उसके सारे दुख आप मुझे दे दीजिए। मेरी बच्ची की हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी कर दीजिए। मेरी बच्ची को जो भी चाहिए सब दे देना माता रानी, सब दे देना। ये लो बेटा, इसमें सब लिख दिया हूँ, तुम भी देख लेना। जी थैंक यू पंडित जी।